आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इडुटेरिया अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स 2023। आइए देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार महत्वपूर्ण आंकड़े। इसमें जो है आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां हुआ था, ये 2019 और 21 के लिए। इसमें जो है कुल प्रजनन दर जो है आपका दिया है 2.0 दिया है, और शिशु मृत्यु दर जो दिया है 35.2 दिया है, और मातृ मृत्यु दर जो है आपका नील है, और नवजात मृत्यु दर जो है आपका 24.9 है, और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर जो है आपका 41.9 है। आइए देखते हैं कि नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार वर्ष 2020 के लिए कुल प्रजनन दर जो है आपका 2.0 था, और शिशु मृत्यु दर जो है आपका 28 है, और मातृ मृत्यु दर जो है 97 है। ये आपका जो है 2018 और 20 के लिए है। और नवजात मृत्यु दर जो है आपका 20 है, और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर जो है आपका 32 है। ये देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता, जिसमें पहला है भारत, इसका जो है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। दूसरा में मैक्सिको है, इसमें 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और तीसरा में आपका चीन है, जिसमें 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वित्त वर्ष 2022-23 यानी अप्रैल सितंबर में भारत में टॉप 3 निवेश करने वाले एफडीआई वाले देश, पहला में सिंगापुर, दूसरा में हो गया मॉरिशस, और तीसरा में यूएई। आगे कि भारत में टॉप 3 एफडीआई को आकर्षित करने वाले क्षेत्र है। पहला में है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूसरा में है सेवाओं, और तीसरा में है व्यापार। आइए देखते हैं कि भारत की अध्यक्षता के तहत होने वाले G20 की बैठक। इसमें आपका हो जाएगा G20 के शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक है, जून 2023 में आयोजित हुआ था, और आपका पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। G20 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक जो है जून 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है आपका मई 2023 श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था। G20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक जो है आपका अप्रैल 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत के G20 की अध्यक्षता के तहत 100वीं बैठक जो है आपका अप्रैल 2023 आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और G20 शेरपा की दूसरी बैठक, जिसकी अध्यक्षता जो है अमिताभ कांत ने किए थे, ये अप्रैल 2023 केरल में हुआ था। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक आपका मार्च 2023 में हुआ था, ये आपको नई दिल्ली में हुआ था। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक जो है आपका मार्च 2023 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। मॉडल G20 बैठक जो आपका फरवरी 2023 नई दिल्ली में हुआ। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक जो है फरवरी 2023 आपको बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक जो है आपका फरवरी 2023 बेंगलुरु कर्नाटक में संपन्न हुआ। G20 के शेरपा की पहली बैठक जो है दिसंबर 2022 उदयपुर में हुआ। अहमदनगर जिला का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया। शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर कुवेम्पू हवाई अड्डा जो भी प्रस्तावित है कर दिया गया। औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया, और उस्मानाबाद शहर को नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया, और चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन जो अभी प्रस्तावित है कर दिया गया। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कर दिया गया, और मुगल गार्डन का नाम चेंज करके आपको अमृत उद्यान कर दिया गया। पार्क सिडनी ऑस्ट्रेलिया का नाम चेंज करके आपका लिटिल इंडिया कर दिया गया। देखते हैं कि 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स प्रश्न। यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो आपको 14/5/2023 को आयोजित हुआ था, इसका करंट अफेयर्स देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका हो जाएगा आपका 30। स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रिंस हैरी ने। 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो ये आपका हो जाएगा ताइवान। पोप
बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला में वह जर्मनी के मूल निवासी थे, ये आपका सही है। दूसरा है वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, ये भी सही है। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो आपका है एथी एयरलाइंस। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? ये आपका राजस्थान में। विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है, यानी 2 फरवरी। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? ये आपका 2021 में। जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है, ये आपका गलत है। दूसरा आपका पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य तक धूम्रपान मुक्त होना है, ये आपका 2025 तक। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा बिमल जलान। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसमें पहला है आपका लैंगिक समानता, दूसरा है अंतरिक्ष अनुसंधान, तीसरा है आपका शून्य भूख, और डी में है आपका अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंतरिक्ष अनुसंधान। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? आपका पहला है आपका पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था, ये आपका गलत है। दूसरा है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी एनआईपी में 7 इंजनों यानी सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जन संचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंध में संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा, ये आपका सही है। नेक्स्ट है कि 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो आपका हो जाएगा 10वां। निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष जो है सही सुमेलित नहीं है? ए में है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 2015, बी में है कि रूरल हाउसिंग इंटरसेट सब्सिडी स्कीम 2017, सी में है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, और डी में है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014। तो इसमें आपका हो जाएगा ए आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 2015, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो इसका हो जाएगा व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा। निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा इसरो और नासा के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई, ये आपका गलत है। दूसरा जो है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है, ये आपका सही है। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? ए में है आपका जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे के राज्यों की अनुमति, और बी में है आपका 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए है। सी है कि 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है, और डी है कि राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। तो ये आपका इसमें हो जाएगा ए यानी जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति, ये जो है आपका सही है। कि इसे सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के
वित्त मंत्री नदीम जोहाबी को हटा दिया, तो ये हो जाएगा टैक्सेस स्कैंडल। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? तो ए में हो जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये 5,000 करोड़ रुपया। बी में हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 80,000 करोड़ रुपया। और सी में हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय, 89,155 करोड़ रुपया। और डी में हो जाएगा स्वास्थ्य शोध विभाग, यानी 9,155 करोड़ रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय जो है 89,155 करोड़ रुपया, ये आपका सही सुमेलित है। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? तो ये हो जाएगा तुमकुर, कर्नाटक में। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका हो जाएगा ए में ब्याज भुगतान 20%, करों एवं शुल्कों में राज्यों की भागीदारी जो है 18%, और सब्सिडी 9%, और डी में हो जाएगा रक्षा व्यय 8%। तो इसका सही सुमेलित जो है आपका सब्सिडी 9%, ये सही नहीं है। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है आपका कि प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, और दूसरा है कि प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये आपका सही है, यानी दोनों सही है। किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS वागीर को। 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर प्रथम में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थान पर है? तो आपका हो जाएगा पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्स के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा अनुराधा रॉय। SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जिसमें पहला है कि संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ये आपका सही है। दूसरा है कि SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, यह भी सही है। किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो आपका हो जाएगा क्रिप्स हिपकिंस को। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB स्थित है, तो आपका हो जाएगा जामनगर में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? तो MM कीरावानी। आइए देखते हैं कि UPSSC वन दरोगा, यह परीक्षा जो है 30/4/2023 को आयोजित हुआ था। इसमें पूछे गए करंट अफेयर्स 2027 और 2031 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्य जीव एक्शन प्लान NWAP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिसमें पहला है कि यह तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है, ये आपका सही है। और दूसरा है कि आपका NWAP के 10 घटक हैं, ये गलत है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्य दल का गठन किया है? तो ये आपका हो जाएगा कूनू राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत में मनाया गया था, तो ये आपका हो जाएगा पेरियार, केरल में। किस देश ने COP27 सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये आपका हो जाएगा मिस्र। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है? तो ये आपका हो जाएगा 1.5 डिग्री से। COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया है? तो इसका हो जाएगा आपका स्पेन। जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है आपका गलत है? पहला है आपका COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की। दूसरा है आपका COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने 250 गीगावाट
गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य की घोषणा की है। और तीसरा आपका प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। तो इसमें आपका गलत हो जाएगा 2, यानी कोप 26 में प्रधानमंत्री मोदी ने 250 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य की घोषणा की, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा CRI। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामदेव मिश्रा को। आइए देखते हैं कि BPSC 68वीं PT का जो है 12/2/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए करंट अफेयर्स। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो इसका हो जाएगा ट्रैक साइकिलिंग। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोधगया। किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी MTSI कार्य को पूरा किया है? इसका आंसर होगा आपका 576। नेक्स्ट है किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो आपका हो जाएगा किरीट पारिख समिति ने। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? तो ए में हो जाएगा नवी मुंबई, और बी में हो जाएगा सूरत, और सी में हो जाएगा भोपाल, और डी में हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा आंसर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। नोट में दिया है 5 सितारा कचरा मुक्त शहर के अंतर्गत सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूर, विशाखापत्तनम और तिरुपति को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा यानी डोनी पिल्लो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये आपका हो जाएगा ईटानगर। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो इसका हो जाएगा हिमालयाई याक। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा श्रीनगर। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो ये आपका हो जाएगा गुवाहाटी। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका सुखना झील, चंडीगढ़। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा सितंबर। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का क्या नाम है? तो आपका हो जाएगा मोंगटियन। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो आपका हो जाएगा मौना लोआ। किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो इसका हो जाएगा आपका सिहान करुणा तिलक। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंतरिक्ष और निरंतरता। किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो इसका आंसर होगा आपका लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरीज। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है? तो इसका हो जाएगा परमाक्राइसिस।
किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कोप 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो आपका हो जाएगा स्पेन। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने नुहोन्सू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? तो ये आपका हो जाएगा जापान। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्विलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो ये हो जाएगा आपका जाक्सा। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो आपका हो जाएगा ऑप्टिमस। ऑप्टिमस। आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ पीसीएस परीक्षा जो है, जो 12/2/2023 को संपन्न हुआ था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में दिया है कि भारत पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथे स्थान पर है, और बी में दिया है कि भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है। ये आपका जो सही है। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जो है ज़मीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी गुजरात में है। ये जो है आपका सभी गलत है, सिर्फ बी जो है सही है। क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? पहला आपका क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं के बीच पहली बैठक जो आपका 2017 में हुई थी, और दूसरा है कि क्वाड 2022 की बैठक 24 अप्रैल को टोक्यो में आयोजित हुई थी, और तीसरा है क्वाड 2022 में हिंद प्रशांत समुद्री कार्य क्षेत्र जागरूकता यानी IPMDA पहल की घोषणा हुई थी। तो ये आपका जो है सही है। चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संदर्भ में क्या सही है? इसमें पहला है कि आपका ओपन वर्ग में आपका 188 टीमों तथा महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया। ये आपका सही है। भारत की कुल 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। ये भी सही है। भारत ने ओपन तथा महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। ये भी सही है। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच खेला गया था, तो वो आपका हो जाएगा DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? तो पहला आपका कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया। ये आपका सही है। दूसरा कि कुल 2 लोगों को पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, और तीसरा आपका कि प्रभा अत्रे को यह पुरस्कार दिया गया। ये सही है। वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया आपका मोहसिन शहीदी को। इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम है, इसका हो जाएगा आपका PSLV C-54। भारत G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो आपका हो जाएगा 18वां। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया, तो आपका हो जाएगा गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट है कि स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या सही नहीं है? पहला है कि आपका ए है कि वह 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई। ये सही है। और बी है कि वो 1961 में भारतीय गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रहीं। ये आपका सही नहीं है। और सी है कि वो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए भारत आई। ये भी आपका सही नहीं है। निम्न में से गलत मिलान को चुनें। ए में है कि हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गमेंटेशन योजना, और बी है कि सेहत आपका सोशल एडेम्बर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन, और सी है कि अमृत आपका अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और डी है कि आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपका सही है। G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? आपका ए में है कि G20 समूह यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देशों का औपचारिक समूह है। ये आपका सही है। दूसरा का G20 का सचिवालय लंदन में है। ये भी सही है। और तीसरा है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हेतु बने समूह में भारत समूह 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल हैं। UPPCSJ 2023 जो 12/2/2023 को परीक्षा हुआ था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? आपका हो जाएगा किरिल गेवोर्गियन। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर पर अधिभार आरोपित किया गया है।
आपका 15%। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो मानवता के लिए योग। टॉम्ब ऑफ सैंड के रचयिता कौन है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये आपके हो जाएंगे गीतांजलि श्री। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपका हो जाएगा जामनगर। बायोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका हो जाएगा इसरो के द्वारा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से किस काल के लिए है? तो आपका हो जाएगा 2021-22 से 2025-26 तक। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है? तो आपका हो जाएगा बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम के माध्यम से। सूची 1 और सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है आपका योजना और सूची 2 में है आपका संघीय मंत्रालय। तो स्माइल जो है आपका सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण है, ये आपका सही है। सेहत जो है रक्षा से संबंधित है, ये भी सही है। और स्वनिधि जो है आपका आवास और नगरीय मामले, ये भी सही है। और सार्थक जो है आपका शिक्षा से संबंधित है, ये भी सही है, यानी सभी सही है। कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी? आपको यूनिसेफ ने। चंद्रयान-2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक विद्युत उत्पादन प्रणाली है, यह संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया है? तो आपका हो जाएगा यूनिसेफ। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का क्या नाम है? तो आपका हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट है 2022-23 के संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है? तो पहला है आपका विकास और सर्व समावेशी कल्याण पर जोर, ये आपका सही है। और दूसरा आपका प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को बढ़ावा देना, ये भी सही है। यूएस डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? आपका भारतीय रुपया। जन समर्थन पोर्टल संबंधित है आपका क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना से। किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि भारत चलो, भारत से जुड़ो? तो ये आपका हो जाएगा जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपका हो जाएगा गुजरात में। किस भारतीय कर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो आपका हो जाएगा आशा कर्मी को। सूची 1 सूची 2 से सही सुमेलित निम्नलिखित है। पहला में है आपका योजना और दूसरा में है आपका वर्ष, यानी आत्मनिर्भर भारत जो है नवंबर 2020 में ये हुआ था, तो ये आपका सही है। PM वाणी जो है दिसंबर 2020, ये भी सही है। और PM कुसुम जो है 2019, ये भी सही है। और आयुष्मान भारत जो है ये 2018 में हुआ था, स्थापना हुआ था इसका, तो ये भी सही है, यानी सभी सही है। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ? तो ये आपका हो जाएगा रामपुर, उत्तर प्रदेश। यानी प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इनिशिएटिव केयर यूनिट यानी ICU ग्रेट वेंटिलेटर विकसित किया गया है? तो आपका हो जाएगा IISc बेंगलुरु। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान है? तो आपका हो जाएगा 39.45 लाख करोड़ रुपया। ये देखते हैं कि राजस्थान CET परीक्षा में ये जो आपका 4/2/2023 शिफ्ट पहला और दूसरा में जो पूछा गया करंट अफेयर से, उसको देखते हैं। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल स्पेस सस्पेंशन पुल ढह गया। यह किस नदी पर बनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा मच्छू। द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता है, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है वह है आपका हरियाणा। प्रभा अत्रे यानी पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय शास्त्रीय संगीत।
राष्ट्रीय महिला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये आपके हो जाएगा श्रीमती रेखा शर्मा। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर। वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं आपका यूक्रेन के। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो आपका हो जाएगा पूनम गुप्ता। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आपका हो जाएगा 8वां। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, तो ये आपका हो जाएगा 36वां। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा आशा पारेख को। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो आपका 33वें। चर्चा में रहा गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका चेन्नई में, यानी गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका हो जाएगा चेन्नई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है में विकसित किया जाएगा, तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा पद्म विभूषण से। भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट यानी नौका रेस आयोजित की गई? यानी केरल में। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो आपका हो जाएगा पेरिस यानी फ्रांस। फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनअप रही हैं? तो आपका हो जाएगा रूबल शेखावत। गोवा में आयोजित IFFI यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया है? तो आपका हो जाएगा चिरंजीवी को। चर्चा में रहा अरुण जल विद्युत परियोजना भारत और किसके सहयोग का परिणाम है? तो आपका हो जाएगा नेपाल। या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपका हो जाएगा राजीव कुमार। ये जो है 18 दिसंबर 2022 के अनुसार है ये। लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका हो जाएगा बैडमिंटन से। सेल्यू प्रथम है एक, आपका हो जाएगा अंतरिक्ष स्टेशन। DRDO के अध्यक्ष कौन है? आपका हो जाएगा समीर बी कामत। ये 18 दिसंबर 2022 के अनुसार। किसने 8/10/2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता? तो ये आपका हो जाएगा पंकज अडवाणी। किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी की गई? तो आपका हो जाएगा HDFC बैंक द्वारा। लेस बालियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वे किस देश से हैं? तो ये आपका हो जाएगा बेलारूस। संघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को किस देश ने की थी? तो आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान। कौन अस्नो टाइगर नाम से जाना जाने वाला एवं 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई? तो आपका हो जाएगा कर्नल प्रेमचंद। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है, जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? तो ये आपका हो जाएगा गुलाम अब्बास मुंटशिर। भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी 2025 तक। प्रगनंदा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो आपका हो जाएगा शतरंज के। नवंबर 2022 को किस संस्थान द्वारा फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया गया? ये आपका हो जाएगा स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, की स्थापना के लिए जानी जाती थी? तो आपका हो जाएगा सेवा। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक विकसित भारत की घोषणा की? ये आपका हो जाएगा 2047 तक। आर्टेमिस प्रथम नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया, ये आपका हो जाएगा नासा द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ताओं
को नहीं दिया गया। इसमें ए में है आपका यूक्रेन, बी में है रूस और सी में है आपका फिलीपींस और डी में है आपका बेलारूस। यानी फिलीपींस के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया। निगम राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत ने पदक जीते, यानी 61 पदक जीते। कौन सा पुल जो है रूस तथा यूक्रेन को जोड़ने वाला लिंक था? तो आपका केर्च ब्रिज। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहा जाता है? तो आपका जॉन मकार्थी को। यानी आइए देखते हैं कि परीक्षा तिथि 11/2/2023 को शिफ्ट 1 और 2 में पूछे गए करंट अफेयर्स। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किसने टेनिस में कांस्य पदक जीता? तो आपका हो जाएगा मनिका बत्रा ने। सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए? तो आपका हो जाएगा 8 साल। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में आपका जो है पैदल सेना यानी इन्फेंट्री दिवस मनाया गया, यानी 76वां। किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? तो आपका हो जाएगा हैदराबाद। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया, तो आपका हो जाएगा नागालैंड। यानी हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका नागालैंड में। 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है? तो आपका हो जाएगा साबरमती नदी पर। माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया, कौन थी? यानी सविता कंसवाल। निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं है? तो पहला है आपका वरिष्ठ त्रिपाठी और बी में है नटराजन चंद्रशेखरन और सी में है कि प्रतिभा रे और डी में है आपका स्वामी सच्चिदानंद। तो आपका हो जाएगा इसका आंसर नटराजन चंद्रशेखरन। ये जो है इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं किया गया। सुधा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ये आपका हो जाएगा एथलेटिक्स। प्रचंड क्या है जिसे हाल ही में शामिल किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा हेलीकॉप्टर। अरिट्टापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल में है, यानी तमिलनाडु में। यानी इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि अरिट्टापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम ये जो आपका जैव विविधता धरोहर है ये आपका तमिलनाडु में है। इसको पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन तथा विकास करना है? तो ये आपका हो जाएगा स्कूल। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता? तो आपका हो जाएगा स्वांते पावो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत 63वें में से किस स्थान पर है? तो आपका हो जाएगा 8वें। यानी जलवायु में इसरो के मध्य दोहरी आवृत्ति संश्लिष्ट द्वारक रडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है, तो ये है आपका निसार। आइए देखते हैं कि वर्ष 2023 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त GI टैग। आपका राज्य हो जाएगा और उत्पाद हो जाएगा और माँ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है आपका बनारसी पान, रामनगर भंटा यानी बैगन, बनारसी लंगड़ा आम, हाथरस हींग, बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट, आदम चीनी चावल, मुजफ्फरनगर का गुड़, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आंवला, बखीरा ब्रासवेयर, नगीना लकड़ी शिल्प, ये सबका जो है आपका GI टैग जो मिला है अप्रैल 2023 में। तमिलनाडु राज्य का देखते हैं। मनपराई मुरुक्कू, कम्बम पनीर थ्राईचाई यानी अंगूर, मार्तडम शहद, ऊटी वर्की यानी कुरकुरा नाश्ता, मन मदुरई मिट्टी के बर्तन, सलेम साबूदाना, थूथकुड़ी बेत्रिलई, नेगामम सूती साड़ी और मायलाड़ी पत्थर की नक्काशी, मलिया दुथुराई के थिक्कल और रतन शिल्प और 16 वंदन बेत्रिलई, ये सभी का GI टैग जो है अप्रैल 2023 में मिला। लद्दाख जो है लकड़ी का नक्काशी
ये जो है आपका इसका जीआई टैग मिला अप्रैल 2023 में। ये जो है लद्दाख से संबंधित है। आइए बिहार से देखते हैं मरचा चावल, जो पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। मरचा चावल ये अप्रैल 2023 में इसको जीआई टैग मिला। छत्तीसगढ़ नागरी दुबराज, ये आपका चावल है, चावल का किस्म है नागरी दुबराज। ये जो है अप्रैल 2023 में इसको जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश राज्य का जो है उत्पाद जिसको अप्रैल 2023 में जीआई टैग मिला, रीवा सुंदराजा आम, सरबती गेहूँ, मोरेना गजक, गोंड पेंटिंग, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, ग्वालियर का हस्त निर्मित कालीन, और जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट, और हैंडलूम साड़ी, और डिंडोरी का लौह शिल्प। ये सभी जो है आपका मध्य प्रदेश के उत्पाद हैं जिसको जीआई टैग 2023 में मिला। आइए देखते हैं कि जम्मू कश्मीर बसोहली पेंटिंग, इसको जो है 2023 में जीआई टैग मिला। बसोहली पेंटिंग जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आइए हिमाचल प्रदेश राज्य का देखते हैं कांगड़ा चाय, जो यूरोपीय संघ स्तर से है, आपको अप्रैल 2023 में इसको जीआई टैग मिला। यानी कांगड़ा चाय जो मध्य हिमाचल प्रदेश में है, इसको जीआई टैग 2023 में मिला। दोस्तों फिलहाल इतना ही रखते हैं और आगे के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।